हेलो दोस्तों, इंटेलिजेंट माइंड क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम कक्षा 10 की गणित के अध्याय 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के प्रश्नावली 2.1 यानी एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोई बहुपद जो एक ग्राफ के रूप में दिया हुआ है उसके शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो ये दिया हुआ प्रश्नावली 2.1 जिस पर हमारे पास कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि शून्य कैसे फाइंड करेंगे। आपकी जानकारी के लिए, अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो स्टेट बोर्ड्स में हमेशा से 2.1 से हमेशा एक नंबर में यानी कि 1 मार्क में एक क्वेश्चन जरूर आता है, जो या तो 1 वर्ड में रहता है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हो सकता है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलता है। तो इसको समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसके शून्य फाइंड कर सकते हैं। प्रश्न हमारे पास है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर जो हमारा फलन है यानी कि फंक्शन है x के रूप में है, इस कारण से हम केवल x वाली एक्सिस को ही देखेंगे। तो ये जो होता है ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस को जितनी बार ये लाइन क्रॉस करेगी उसके उतने शून्यक हो जाएंगे। इसमें आप देखिए यह लाइन x एक्सिस को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रही है, इस कारण से इसका शून्यक शून्य होगा यानी कि 0 होंगे। इसमें यह लाइन यहाँ से होकर जाती है और x एक्सिस को केवल x एक्सिस को एक बार क्रॉस कर रही है, इस कारण से इसका शून्यक 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ये x एक्सिस है तो इस पर ये रेखा इसे 3 बार क्रॉस कर रही है, इस कारण से इसके शून्यक 3 होंगे। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, इस रेखा को इस लाइन को यह 2 जगह पर क्रॉस कर रही है, इस कारण से इसके 2 शून्यक हो जाएंगे। और 1 2 3 4 जगह पर ये क्रॉस कर रही है, 4 पॉइंट पर इसे क्रॉस कर रही है, इस कारण से 4 शून्यक इसके होंगे। और 1 2 3 यहाँ पर 3 टाइम इसको टच कर रही है, मतलब क्रॉस कर रही है। तो ये लाइन x एक्सिस को 3 बार क्रॉस कर रही है, इस कारण से यह 3 शून्यक होंगे। यह इसे 2 बार टच कर रही है, इस कारण से इसके 2 शून्यक हो गए। इस पर यह इसे 1 2 3 4 बार टच करे, इस कारण से 4 शून्यक हो गए। और 1 2 3 बार टच करे, इस कारण से 3 शून्यक हो गए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से यह ग्राफ में इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से पता करेंगे इसके कितने शून्यक होंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझते हैं यहाँ पे कि इसके कितने शून्यक हो सकते हैं। यह एक ग्राफ बना हुआ है, ये कौन सा है, y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस कहलाता है, इसे x और x डैश बोलेंगे। ये y और y डैश है। यह इसका पॉजिटिव एरिया है, यहाँ पर पॉजिटिव वाला जाता है और यहाँ ये पॉजिटिव वाला आता है। यहाँ पर ये नेगेटिव होता है और नीचे की ओर भी नेगेटिव होता है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप इस पर देखें कि कोई भी लाइन इसको x को जितनी बार भी, अगर px पर हमारा फलन है तो ये जितनी बार भी इसे क्रॉस करेगी, जितनी बार भी इसको क्रॉस करेगी उसके उतने शून्यक हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 इस लाइन को ये 4 टाइम क्रॉस कर रही है, इस कारण से शून्यक 4 हो जाएंगे, यानी कि 4 जीरोज होंगे। इसी प्रकार से और भी बना के देख सकते हैं। ये है एक्सिस और ये है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब कोई लाइन इसमें से इस तरह से घूम करके इस तरह से चली जाए तो ये कहाँ पर टच करी, यहाँ पर टच कर रही, यानी कि इसका शून्यक 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी आप ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए। ये x है और x डैश है, ये y है और y डैश है। तो यहाँ पर अगर कोई भी लाइन इसको बिल्कुल भी क्रॉस न करे, या तो यहाँ से निकल जाए या फिर यहाँ से निकल जाए, तो यह इसके 0 शून्यक हो जाते हैं। 0 शून्यक, क्योंकि कहीं क्रॉस नहीं कर रही इस लाइन को, समांतर निकल रही है तो 0 शून्यक हो गया, यानी कि पैरेलल लाइन निकल रही है तो 0 शून्यक हो गया। अब यही लाइन अगर इसको ऐसे काट देती, तो अगर इस तरह से काटती, एक लाइन की बात हो रही, मतलब डबल बना रहा हूँ, एक लाइन मान लीजिए ये काट रही तो इसका 1 शून्यक हो जाएगा
और इधर भी काटेगी तो भी एक शून्यक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जितनी बार भी यह इस लाइन को कट करेगी, कोई भी लाइन जितनी बार भी कट कर रही है उसको उतने शून्यक हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शून्यक किस तरह से हम बता सकते हैं ग्राफ में, कि इसमें कितने x पर अगर फलन है तो कितने शून्यक होंगे। अगर y पर फलन होगा तो y लाइन देखी जाएगी, y अक्ष को देखा जाएगा, उसके माध्यम से बताया जाए कि इसके कितने शून्यक हो सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।